अच्छा, इसमें ये मैं जानना चाह रहा हूँ अमान हाशमी साहब कि अमेरिका इसराइल के फेवर में उतर गया, यूएई ये गल्फ वाले एक तरफा हो गए, लेकिन जो दूसरी तरफ जो है वो रशिया है, चाइना है। तो रशिया की क्या भूमिका होगी? क्या वो देखिए यूक्रेन से बाहर निकल पाएगा? उसके बाद क्या इनकी मदद कर पाएगा वो? देखिए रशिया के लिए तो ये वरदान साबित हो गया, बूंद है उसके लिए, ये वरदान है। क्योंकि रशियन तेल इवन भारत ने लेना बंद कर दिया था अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में। और अब भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आप 1 महीना तेल दे सकते हैं, तो $100 बिलियन का। और अब रशिया कोई कंसेशन पे तेल नहीं दे रहा है। रशिया अपने जो इंटरनेशनल मार्केट में जो नहीं डिमांड नहीं है नहीं, आप ये कह रहे हैं उस कि पे तेल दे रहा नहीं है। नहीं तो वो तो इसमें तो यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, रशिया जो वर्ल्ड वॉर को जारी रखा है, उसमें भी इस पैसे को फाइनेंस करेगा। तो रशिया के लिए तो एक बेहतर सामने आ गया। और इसके साथ ही रशिया नहीं, तो ईरान आप को पूरी मदद कर रहा नहीं है। नहीं, आपका मतलब कहना ये है कि ट्रंप ने एक गेम खेला है। देखिए ट्रंप का जो गेम यही है कि किसी तेल के कुएं पर कब्जा करना है, लेकिन इसमें किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। तो नुकसान ईरान का है, नुकसान अभी जो हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, यूएई का हो रहा है, बहरीन का हो रहा है, कतर जैसे देशों का हो रहा है नुकसान। लेकिन इसमें जो फायदा है वो रशिया का है, इसलिए कि वो अमेरिका से भी दो दो हाथ इनडायरेक्टली कर रहा है इस जंग में। पूरी मदद करके नहीं तो नहीं नहीं, तो ये क्या ये इलेक्ट्रॉनिकल क्या नहीं? वॉरफेयर चल रहा है, और साइबर वॉरफेयर चल रहा है। इन चीज़ों में रशिया भी और चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है। नहीं नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि रशिया ईरान को मदद ना करे, इसलिए इसलिए ट्रंप ने ये तुम का पत्ता खेला है कि आप उनसे तेल लो। नहीं, मजबूरी है ना। मजबूरी है कि हॉर्मस की जो खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, उसको चाइना ने ईरान ने बंद कर दिया है। हालांकि ईरानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने बंद नहीं किया है, जो अमेरिका और उसके एलाइज हैं उनके लिए बंद किया, बाकी के लिए ओपन है। और लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस का मामला, इंश्योरेंस कंपनियाँ इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है कंटेनर्स को जो हॉर्मस की खाड़ी से गुजर रही हैं। उनको लगता है कि अगर टारगेट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनियों को $1,00,000 का नुकसान है। इस वजह को वो स्टेक है। अब लाइन सप्लाई चेन बंद हो गया है। 20 मिलियन बैरल तेल पर डे निकलता है $500 बिलियन का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, खासकर एशियन कंट्री के लिए। अब ये बंद है तो इसका दूसरा चारा क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर रशिया को इजाज़त दी जाए कि तुम तेल दो। तो रशिया तेल दे रहा है, रशिया को फायदा है। जंग को भी फाइनेंस अब रशिया करेगा इस पैसे से, यूक्रेन जंग को।